Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आपने देखा बाजार आज थोड़ा सा कंसोलिडेटी था। आज बाजार में बहुत बड़ी हलचल देखने को नहीं मिली। अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी में 50 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। हम इसको ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोल सकते हैं। तो आने वाले समय में निफ्टी में क्या कोई बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर यहाँ से निफ्टी में एक बड़ा हाई यानी कि एक नया हाई लग सकता है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। और इसके अलावा दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में 50 डेज मूविंग एवरेज के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि भी 50 डेज की मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करती है। आज बताने के लिए दोस्तों मेरे पास काफ़ी कुछ है। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा, तो बट आपसे बोल देता हूँ कि भाई अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं करना चाहूँगा कि मैं रात को 8 बजे के बाद भी लाइव आता हूँ। अगर आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है तो शाम को 8 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं आप मुझसे लाइव पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट हम देखेंगे, तो निफ्टी का चार्ट हमें देखने को मिलेगा और निफ्टी जो है काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट ही कर रहा है। अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी जो है काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे तो निफ्टी जो है आज 24,187 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। मगर निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 24,100 के आसपास है और बाजार जो है 24,100 को कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो आज बाजार में फ्लैट ही था बाजार, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा बड़ी कोई हलचल नहीं थी। तो जब बाजार में कंसोलिडेशन होता है तो जैसे 5-7 दिन से बाजार ऐसे ही चल रहा है। बस परसों कोई एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी, बाकी 5-7 दिन से बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस बायर होते हैं, चाहे कॉल बाय करे चाहे पुट बाय करे, उनको लॉसेस देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस बायर होते हैं उनको डायरेक्शन चाहिए, वो डायरेक्शन बेस पे ट्रेड करते हैं, आइदर अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो। बट बाजार कंसोलिडेट हो जाता है तो वो बस ट्रेड बनाते हैं, पूरे दिन वेट करते हैं और जिसकी वजह से थीटा की वजह से उनका नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि बाजार जो है वो 24,187 के आसपास चल रहा है और वैसे तो ट्रेंड पॉजिटिव है मार्केट का। अगर हम देखें ट्रेंड जो है वो बाजार के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चल रहा है। बट एक चीज़ है दोस्तों जिसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, वो है 50 डेज की मूविंग एवरेज। अगर आप देखेंगे तो मैंने 50 डेज की मूविंग एवरेज क्लोजिंग बेसिस यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखी है। तो बाजार जो है ये 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक रहेगा तब तक तेजी देखने को मिलेगी। मैं मानता हूं दोस्तों काफ़ी टाइम से अगर मैं एनालिसिस करूं, लास्ट 1 महीने से बाजार कंसोलिडेट है। 2-3 दिन ऐसे हुए हैं कि बाजार में कुछ हलचल, कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, बट अगर आपको पता है कि बाजार पूरे महीने से कंसोलिडेट है। इसके अलावा अगर हम देखें MACD का चार्ट देखें तो MACD भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो कई बार बाजार में क्रॉस ओवर देखने को मिले हैं, बट बाजार में कुछ देखने को नहीं मिला। तो जब कंसोलिडेट होता है तो क्रॉस ओवर्स भी होते हैं, तो उसमें ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल नहीं होते, क्योंकि वॉल्यूम्स आने बहुत ज़्यादा जरूरी है, वॉलेटिलिटी आनी काफ़ी जरूरी है। तो अगर हम देखें तो 50 डेज मूविंग एवरेज के बाजार ऊपर ही चल रहा है, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तब तक कहीं ना कहीं बुलिश है। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इसमें रेजिस्टेंस है 24,100 का, जो कि दिखा रहा है कि बाजार पॉजिटिव रहेगा इसके ऊपर। और दूसरी बात देखेंगे तो 23,850 का एक मूविंग एवरेज है जो कि 50 डेज का इसके ऊपर भी रहता है, तो बाजार बुलिश हो सकता है। कई बार बाजार आया, उसने क्या करा, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 50 डेज की मूविंग एवरेज को टच करा, बट वो वापस से उसने तेजी पकड़ ली। तो जरूर दोस्तों हमें आने वाले दिन में ऐसा देखने को मिलेगा कि बाजार में कुछ गैप अप ओपन देखने को मिलेगा, ओपनिंग देखने को मिलेगी और निफ्टी जो है वो 25,200 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। तो हम हर चीज़ से देखें, अगर हर तरीके से एनालिसिस करें, चाहे 50 डेज की मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली देखें, चाहे रजिस्टेंस सपोर्ट के अकॉर्डिंगली देखें, जिस हिसाब से ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली देखें, या फिर हम MACD का इंडिकेटर देखें, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी साइन दिखा रहा है, पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। बट वॉल्यूम ना होने की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ दिखाई दे रही है। अब वॉल्यूम्स क्यों नहीं है, क्या रीज़न है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। फॉरेन इन्वेस्टर ने 96% फॉरेन इन्वेस्टर ने मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया। मुझे पता है काफ़ी लोग ये नहीं मानेंगे और ऐसा नहीं होगा, कुछ और रीज़न होगा। और कई लोग बोलेंगे कि यार फॉरेन इन्वेस्टर ने तो ग्लोबल हर बाजार से पैसा निकाल लिया है, हर इंडस्ट्री से पैसा निकाला है, हर देश से पैसा निकाला है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हर मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा नहीं निकाला। सबसे ज़्यादा 96% पैसा इसी साल निकला है। अगर हम बात करें तो चीज़ें इंडिया के लिए थोड़ी ठीक नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वॉल्यूम नहीं आ रहे, वॉलेटिलिटी नहीं आ रही। जब तक बाहर का पैसा नहीं आएगा, विदेशी पैसा हमारे इंडिया में नहीं आएगा, तो चीज़ें ठीक नहीं होगी। तो फंडामेंटली तो चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब बाजार अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखें, अगर हम फंडामेंटल देखें
तो बाजार के लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ है, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर थोड़े बहुत वॉल्यूम्स आते हैं मार्केट में और जिस हिसाब से बाजार कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखा रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है और जिस हिसाब से सस्टेन कर रहा है, क्योंकि एक ब्रेकआउट जब भी मिलता है बाजार को तो सस्टेन होना बहुत जरूरी है, बस उसे वॉल्यूम का सपोर्ट चाहिए। तो वॉल्यूम का सपोर्ट जब भी आएगा तो बाजार में एक तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो ये यहीं पे खड़ा रहेगा। तो यहाँ पे जो पिटाई हो रही है वो कहीं ना कहीं किसकी हो रही है, ऑप्शंस बायर की हो रही है। जो ऑप्शंस बायर है उनकी पिटाई हो रही है क्योंकि वो बेचारे डेली आते हैं यार, कुछ ट्रेड करेंगे, कुछ पैसा बनाएंगे, बट होता क्या, कुछ भी नहीं होता। और 3-4 दिन से आप देख रहे हो मार्केट का, 3-4 दिन से क्या पूरे महीने से देख रहे हो, कुछ बाजार में खास देखने को नहीं मिला अगर मैं इंडेक्स की बात करूं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली बैंक निफ्टी का चार्ट लगाऊंगा तो 109 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली तो उसको भी हम फ्लैट ही बोलेंगे। और हम यहाँ से भी अगर हम चेक करें, क्योंकि मैं डेली चार्ट ही देखूंगा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि 1 आवरली चार्ट में कोई खास पैटर्न नहीं है। और अगर हम देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न भी देखने को मिला है और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला था यहाँ पे, और बाजार अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही खड़ा हुआ है। बट मैं एक चीज बता देता हूं कि 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर तो है ही, चलो वो तो बहुत नीचे है, बट अगर आप देखेंगे MACD में जब भी ये क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा आपको, या फिर ये बेरिश से बुलिश हो जाएगा यहाँ पे, तो वो भी दोस्तों एक साइन होगा पॉजिटिविटी का। तो अभी बाजार कंसोलिडेट है, वॉल्यूम्स ड्राई है, तो ये सारी चीज देखने को मिल रही है। बट जल्दी से दोस्तों वॉल्यूम्स मार्केट में आएंगे, और जब वॉल्यूम्स मार्केट में आएंगे तो बाजार आपको एक नई ऊंचाइयों में जाता हुआ दिखाई देगा। मैं यहाँ से बात करूंगा दोस्तों फिर से, यहाँ पे मैं निफ्टी फाइनेंस की बात करूंगा, फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी का चार्ट में देखेंगे तो फिन निफ्टी का चार्ट भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही काम करा रहा है, और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जितना टाइम ये सस्टेन कर रहा है उतनी और पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। बट वही मैं कहूँगा कि वॉल्यूम्स नहीं है, तो वॉल्यूम्स की वजह से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और बाजार जो है अभी ये भी 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम कर रहा है। तो इसी तरीके से हम देखें जो मिड कैप निफ्टी, देखिए मिड कैप निफ्टी के बारे में तो बात करी थी, मिड कैप निफ्टी आज पॉजिटिव है, और मिड कैप निफ्टी पॉजिटिव की हमने कल भी बात करी थी, क्योंकि इसका एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। और ब्रेकआउट के साथ साथ देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स भी दिखाई दे रहे हैं, और ऑलरेडी इसने क्रॉस ओवर भी दिया हुआ है। तो मुझे लग रहा है मिड कैप निफ्टी बहुत बुलिश हो सकता है। एक बार थोड़ा सा वॉल्यूम्स मार्केट में आए, वॉल्यूम्स आएंगे तो वॉलेटिलिटी आएगा, और जिस हिसाब से बाजार अपने रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है तो मुझे लगता है बाजार जो है हाई लगाएगा। तो ध्यान में रखना दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस बना के चल सकते हैं। मुझे पता है कि ऑप्शंस बायर को पेशेंस नहीं होता, वो चाहते हैं कि यार जल्दी जल्दी सारी की चीज़ हो जाए, जल्दी जल्दी बाजार मेरे डायरेक्शन में जाए, यार मेरे डायरेक्शन में जाए, मेरे अगेंस्ट जाए, बट जाए तो सही। आपको पता है यार ऑप्शंस बायर के साथ अभी क्या सीन देखने को मिल रहा है, बट जल्दी दोस्तों मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम्स आएंगे मार्केट में, जल्दी सारी चीज़ें ठीक होंगी और जल्दी से बाजार में आपको आपके जो टारगेट्स हैं, जो आपके लॉन्ग के टारगेट्स हैं, वो दिखाई दे सकते हैं। अब बात करेंगे स्टॉक की, तो स्टॉक्स के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना टेलीग्राम चैनल दिखाऊंगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बूट कैंप, और आपको बता देता हूँ दोस्तों जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है लेमन एक ब्रोकर है, और एक ऐसा ब्रोकर है जो का प्लेटफॉर्म काफ़ी स्मूथ है। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो स्टार्टिंग के 25 ट्रेड्स आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगे। फ्री का मतलब है कि ब्रोकरेज फीस नहीं लगेगी इसमें। और दूसरा दोस्तों, अगर आप हमारे साथ हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं तो संडे को मैं संडे भी वेबिनार कर रहा हूँ। इसका जो एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें मैं हर वीक नई नई स्ट्रेटेजी बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो बूट कैंप है, जिसमें हम पेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, मैं एडवाइजरी भी करता हूँ, तो 1 वीक का ट्रायल भी आपको मिलेगा, और काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी करा है। तो मैं चाहूँगा कि आप चाहे तो हमारे बूट कैंप का हिस्सा बन सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमने कुछ स्टॉक्स वगैरह दिए थे, जैसे निफ्टी वगैरह, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं। हमने गोल्ड का फ्यूचर बाय कराया था, तो उसमें हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, अगर पर लॉट का प्रॉफिट है वो 1,20,000 के आसपास हुआ है, और 1263 पॉइंट्स की तेजी में देखने को मिली थी। तो कुछ ट्रेड हम गोल्ड फ्यूचर वगैरह में भी कराते हैं यहाँ पे, और क्योंकि देखो हम मिक्स काम कराते हैं, हम स्टॉक्स में भी काम करते हैं, हम फ्यूचर में भी काम करते हैं, हम ऑप्शन में भी काम करते हैं, हर तरीके से काम कराते हैं। तो यहाँ पे ना आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर आप देखें तो इसका भी आपको 1 वीक का ट्रायल मिल जाएगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, मैं एक बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं एक स्टॉक कोई भी रैंडमली चूज़ कर लेता हूँ और हम उसमें थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आज हम एनालिसिस पार्ट थोड़ा कवर कर लेते हैं, क्योंकि मोमेंटम नहीं होता बाजार में, तो फालतू में ज़्यादा चीज़ें बताने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं एक कोई भी स्टॉक ले लेता हूं, और यहां पे ICICI बैंक ले लेता हूं, ठीक है। ICICI बैंक का स्टॉक ले लेता हूं। ICICI बैंक का स्टॉक लिया मैंने और इसको देखा, इसको ट्रैक किया। ICICI बैंक का अगर हम स्टॉक देखेंगे तो ICICI का प्राइस जो चल रहा है वो 1463 के आसपास है।
अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको एनालिसिस करें आईसीआईसीआई बैंक को, तो ब्रेकआउट देखेंगे दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें दिखाई दिया था, जो कि था यहाँ पे 1380 के आसपास, 1380 के आसपास, अभी 1463 के आसपास चल रहा है। और जिस तरीके से ब्रेकआउट हमें मिड कैप निफ्टी में, फिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखने को मिला, वैसे ही ब्रेकआउट हमें यहाँ पे हमें आईसीआईसीआई बैंक में कुछ टाइम पहले दिखाई दिया था। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बड़ी तेजी भी हमें दिखाई दी 1463, और मुझे लगता है कि ये जल्दी से 1550 से 1600 के आसपास जा सकता है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छी खासी तेजी है। एक ऑलरेडी इसने यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो इधर इसने क्या किया हुआ है, अपना क्रॉसओवर दिया हुआ है। अभी बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्रॉसओवर नहीं है क्योंकि वो कंसोलिडेट है, बट अभी ये ट्रेंडिंग है। आईसीआईसीआई बैंक ट्रेंडिंग है, तो जल्दी से, क्योंकि इसमें वॉल्यूम है, तो इसमें आपको क्रॉसओवर देखने को मिला है और बार्स भी पॉजिटिव हुई हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे लगातार 3 दिन से मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं बुलिश है। आज थोड़ा बेरिश था, बट वैसे 2 दिन से बाजार जो है वो बुलिश है। और ऐसी ही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगी, किसमें कहीं ना कहीं आपको दिखाई देती हैं वो जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी दिखाई देगी। अब हम क्या करते हैं, 50 डेज की मूविंग एवरेज को थोड़ा एनालाइज करेंगे। 50 डेज की मूविंग एवरेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जब आप बड़े ट्रेड बनाते हैं। और मैं बोलूँगा 50 डेज की मूविंग एवरेज को अगर आप डेली चार्ट में यूज़ करेंगे तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। 50 डेज की मूविंग एवरेज ऐसी मूविंग एवरेज है जो आपको ट्रेंड देती है, वो आपको सपोर्ट भी देगी, वो आपको रेजिस्टेंस भी देगी, वो आपको ब्रेकआउट भी देगी, ब्रेकडाउन भी देगी। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहाँ से एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी, और ये इधर आपको एक क्रॉसओवर दिखाई देगा। अब क्रॉसओवर के बाद आप सोचेंगे कि यार यहाँ पे जो क्रॉसओवर हुआ था, इसके बाद तो ब्रेकआउट के बाद तो बाजार में तेजी आनी चाहिए थी, बट यहाँ से गिरा क्यों? रीजन उसका क्या था? क्योंकि एक बेरिश अरामी पैटर्न बना था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें एक सेल करना था। अब आप बोलेंगे कि बेरिश अरामी क्या होता है? बेरिश अरामी एक पैसा पैटर्न होता है जिसमें एक बुलिश कैंडल बनती है, साथ में बेरिश बनती है, थर्ड बेरिश कैंडल के नीचे आप सेल करते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानना है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको YouTube पे लिंक्स मिल जाएगा। हमारा बेरिश अरामिक कैंडल्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगी कैंडलस्टिक की, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो होगा क्या कि यहाँ से हम क्या करते हैं, हम पोजीशन शॉर्ट की बनाते हैं, तो वही चीज़ हुई। और जब सेल की पोजीशन बनी तो मूविंग एवरेज भी अगर आप देखेंगे, ये मूविंग एवरेज है, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये मूविंग एवरेज है। इस मूविंग एवरेज का भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो क्या हुआ कि सपोर्टिंग टूल की तरह इसने काम करा और बाजार में क्या एक लो देखने को मिला। दूसरी चीज देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिला जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। मैं शॉर्ट में लगता हूँ बी लिख देता हूँ। और इसके बाद बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, इसमें एक छोटी बेरिश होती है कैंडल, इसके बाद एक बड़ी बुलिश होती है जो से एंगल्फ करती है, थर्ड कैंडल के ऊपर बाय करते हैं। तो यहाँ पे आपने बाय करा और इससे जैसे 50 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक करा तो आपने देखा कि 1300 से जो बाइंग बनी थी और उसके बाद मार्केट ने जो हाई बनाया, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बाजार सीधा चला गया 1463 के ऊपर। यानी कि यहाँ से तेजी देखने को मिली तो और बाजार 1463 चला गया। तो अगर आप इसके थ्रू लेते और मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली आप राइड करते तो वहाँ पे आप अभी भी प्रॉफिट में ही होते और प्रॉफिट का अच्छा खासा पैसा बनाया होता। तो मूविंग एवरेज एक सपोर्टिंग टूल है, पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, बेसिक पैटर्न के ऊपर, और आप क्या कर सकते हैं, मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, पोजीशंस को राइड कर सकते हैं। और सही बता रहा हूँ दोस्तों, रिजल्ट्स इसके बहुत ही बेहतरीन है, काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। बट मैं आपको कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप देखेंगे कि ये मूविंग एवरेज को ब्रेक करा, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया और एक कंसोलिडेटेड रहा, फिर यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर वहाँ ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। आप कहेंगे ये मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली मैं बाय सेल कर रहा हूँ तो रिजल्ट नहीं आ रहा, नहीं आएगा जब तक चार्ट पैटर्न नहीं बनेंगे। चार्ट ये एक सपोर्टिंग टूल है दोस्तों, मैं फिर से कहूंगा ये सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिंग टूल है, ये आपको सिर्फ सपोर्ट करता है। आप इसके बेस में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड नहीं कर सकते, आप काम चार्ट पैटर्न पे करना पड़ेगा, इसके थ्रू आप प्रॉफिट राइडिंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये देता है कि कई बार ये आपको एक रेजिस्टेंस भी दे देता है, जैसे यहाँ से टच करके वापस से नीचे आ गया, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ से टच करके वापस से नीचे आ गया, वापस टच करके नीचे की तरफ आ गया। ये एक ना कहीं आपको क्या करता है, सपोर्ट दे देता है। बट आपको ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके बाय कर लेंगे। रिजल्ट्स जो भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, जैसे यहां पे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आया और आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, बट हुआ क्या था, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना था, उससे नीचे भी आप देखेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न है। अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ऑलरेडी एमएससीडी का ब्रेकआउट है, इसकी वजह से क्या हुआ, इसने सपोर्टिंग टूल की तरह काम करा और यहीं पे इसने सपोर्ट लिया इस मूविंग एवरेज का और वापस से बाजार में तेजी देखने को मिली। दोस्तों अभी तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया है, बट अगर आप उसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैं संडे को लाइव वेबिनार करूंगा और लाइव वेबिनार में मैं ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो लाइव वेबिनार का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो अगर आप फ्री लाइव वेबिनार पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेमन का आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसमें हर संडे मैं कुछ ना कुछ आपको नया सिखाऊंगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैंने
निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी, इसके अलावा स्टॉक्स के बारे में बताया। आशा करूंगा आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, और हमारा कस्टमर केयर का नंबर भी है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना हो। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।